Hello everyone, welcome to our lecture 10 of AWS Certified Cloud Practitioner and जो आज हम बात करने वाले हैं वो है AWS CLI। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि आप AWS पे कैसे IAM यूज़र क्रिएट कर सकते हो। इवन इन माय प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू देन हाउ यू कैन क्रिएट IAM पॉलिसीज, कितने तरह के IAM पॉलिसीज होते हैं एंड हाउ यू कैन क्रिएट इट एंड अटैच इट टू द IAM यूज़र। बट आज हम बात करेंगे सिर्फ AWS CLI के बारे में कि AWS CLI होता क्या है एंड वो कैसे इंस्टॉल होता है एंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस टॉपिक में आने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कितने अलग अलग मेथड्स है AWS को एक्सेस करने के लिए, राइट? हाउ कैन वी एक्सेस AWS? तो बहुत सारे तरीके हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वी कैन एक्सेस AWS थ्रू थ्री प्राइमरी मेथड्स depending on whether we need a graphic interface, command line automation or programmatic integration into our code। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, तीन तरीके का एक्सेस मैनेजमेंट है कि आप AWS पे कैसे एक्सेस कर सकते हो। ये तीन तरीके का वेज है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिखाया था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैसे आप AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाके IAM यूजर क्रिएट कर सकते हो एंड कैसे लॉगिन कर सकते हो, राइट? वो ग्राफिकल इंटरफेस। बट हमने कभी बात नहीं करी कि कमांड लाइन कैसे यूज होता है, तो आज हम कमांड लाइन के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड जो है वो प्रोग्रामेटिक इंटीग्रेशन है, जो अभी हम फिलहाल अभी हम ये स्लाइड में दिखाएंगे कि प्रोग्रामेटिक इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो वीडियो है उससे आपको AWS CLI क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है एंड कैसे उसको यूज़ करना है, वो आज आप इस वीडियो से सीख लोगे। सो गोइंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है वो है AWS मैनेजमेंट कंसोल, राइट? ये क्या है? ब्राउजर बेस्ड लॉगिन है। ठीक है, जो मैंने अभी पहले भी जो लेक्चर्स में जितने भी दिखाए हैं वो सब AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू दिखाया है। यानी आपके पास एक स्पेसिफिक URL होता है, आप इस URL को ब्राउजर में एक्सेस करते हो एंड आपको क्या होता है, AWS का कंसोल खुल जाता है, जो भी UI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, सो हमने उसमें लॉगिन में क्या किया था, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, लॉगिन विद रूट यूज़र, लॉगिन विद IAM यूज़र, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, एक यूज़र बनाया था जिसका एक यूज़र नेम होगा, एक पासवर्ड होगा और फिर हमने उस पर MFA असाइन किया था। तो हमेशा यूजुअली ऐसे ही लॉगिन होता है AWS मैनेजमेंट कंसोल में। ठीक है, हम पहले क्या बनाएंगे, एक यूज़र बनाएंगे वहाँ पे, उसमें फिर वहाँ पे पासवर्ड मिलता है हमें क्रिएट करने के लिए एंड वही यूज़र नेम पासवर्ड से हम क्या करेंगे, लॉगिन करते हैं। तो ये तो अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है वो ये मेथड था। आज हम बात करेंगे सेकेंड मेथड के बारे में, जो है AWS CLI। जो CLI का मतलब हुआ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, सो कमांड लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्वियसली कोई यूजर इंटरफेस तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा, एक CLI टूल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनल और कमांड लाइन बेस्ड एक्सेस। अगर आपके पास मैक OS है, अगर आप एप्पल चलाते हो, एप्पल का डिवाइस लैपटॉप चलाते हो, तो आपके पास टर्मिनल होगा, और अगर आप विंडोज चलाते हो तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा, राइट? सो बेसिकली AWS CLI क्या है, इट इज़ एन ओपन सोर्स टूल। ठीक है, ओपन सोर्स है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोवाइडेड बाय AWS, that enables us to interact with AWS services using commands in our command line shell। तो आपको क्या करना है, आपको बस जो टर्मिनल है आपके विंडोज़ में हो या मैक OS में हो, आपको ये टूल को इंस्टॉल करना है एंड इनके पास जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ये इंटरैक्ट कर सकते हैं आपके AWS से। ठीक है, अब वो होता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इतना समझ लो, एक AWS CLI का मतलब है कि आप एक टूल इंस्टॉल करोगे, उसके बाद क्या होगा, आप CLI कमांड रन करते हो ना, जैसे आप लिनक्स में CLI कमांड्स रन करते हो, mkdir, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए, रिमूव करने के लिए RM। ठीक है, तो वैसे ही AWS के भी अपने CLI कमांड्स हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये टूल इंस्टॉल करोगे तो इसका मतलब हो गया कि अब AWS को पता चल जाता है कि अब आप जो भी इंटरेक्शन करोगे वो AWS से करोगे, तो अब मेरा यहाँ पे इतने सारे CLI कमांड्स हैं, अब आप उसी CLI कमांड्स यूज़ करके आप इंटरैक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमें कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टर्मिनल होगा, मैं टर्मिनल के थ्रू ही चेंजेस कर सकता हूँ AWS के अंदर। इसका मतलब ये है। ठीक है, और लॉगिन कैसे होता है इसमें, लॉगिन यूजिंग एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस कीज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और IAM रोल्स। IAM रोल के बारे में अभी हम कवर नहीं करेंगे, मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो बताऊंगा एक्सेस की ID और सीक्रेट की एक्सेस की से हम कैसे करके AWS CLI यूज कर सकते हैं। IAM रोल्स मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। ठीक है, तो नोट, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेस की ID क्या है, तो कुछ नहीं,
इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस की आईडी का मतलब हो गया ये यूज़र नेम की तरह समझ लो इसको, ठीक है? जैसे आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो ना, एक यूज़र नेम पासवर्ड, तो वही है। एक्सेस की आईडी आपका यूज़र नेम हो गया, सीक्रेट एक्सेस कीज़ क्या हो गया? पासवर्ड हो गया। तो यानी कि सीक्रेट एक्सेस कीज़ कभी किसी को देना मत, ठीक है? वरना आपका अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा उसको, ठीक है? एंड दूसरा जो मेथड है वो है IAM रोल्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थर्ड मेथड है AWS SDK। SDK stands for Software Development Kit, ठीक है? So basically SDKs होता क्या है? So SDKs are libraries that allows us to interact with AWS services programmatically within our applications, ठीक है? तो यानी अगर सपोज करो आपके पास कोई एप्लीकेशन है, ठीक है? अब आपके एप्लीकेशन को AWS से इंटरेक्ट करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? SDKs यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है? यानी कि आपकी एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करके कुछ चीज़ें वहाँ पे क्रिएट करनी है, या वहाँ पे कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, तो आप क्या करोगे? आपने जो भी लैंग्वेज पे उस एप्लीकेशन को लिखा होगा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट जो भी, तो AWS ने उसके लिए अपना SDKs भी दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है? प्रोग्रामेटिक एक्सेस थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? यहाँ पे आपको कोई टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसोल की ज़रूरत नहीं है, जो 2 स्टेप मैंने अभी बताया था, 2 अलग तरीके का, है ना? उसकी दोनों की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे? आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी में आप इसको SDKs को इंस्टॉल करके एंड देन आप क्या करोगे? रन करोगे अपने AWS के कमांड्स। एक्सेस कैसे होता है ये? अगेन इट यूजेस लॉगिंग यूजेस एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस कीज, ठीक है? मैकेनिज्म वही है कि आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये भी वही है, यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप IAM रोल से भी एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होगा, सिंस आप SDKs यूज कर रहे हो, तो Amazon ने अपना डिफाइन किया हुआ है कि कैसे SDKs होता है एंड कैसे आप इंटरेक्ट करते हो, तो आपको वही चीज यूज करके आपको इंटरेक्ट करना है AWS के साथ। क्या क्या सपोर्टेड SDKs हैं? बहुत सारे हैं, वैसे आप डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, जैसे AWS SDK फॉर .NET, AWS SDK फॉर Python, जिसमें वो Boto 3 भी यूज़ करते हैं, Boto Core भी यूज़ करते हैं, ठीक है? AWS SDK फॉर PHP एक्सेट्रा। तो बहुत सारे, हर एक लैंग्वेज के लिए उनके पास SDKs हैं, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि आप बस प्रोग्राम जो भी आपका रन कर रहा है, आप हमारे SDKs इंस्टॉल कर लो, एंड देन ये आपका जो SDK जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, ये इंटरेक्ट करेगा AWS से, एंड आपको जो जो चीज़ करनी है वो SDKs में लिखा होगा, क्या क्या परमिशन कैसे करके API कॉल जाता है, आपको उस फॉर्मेट में यूज़ करके आपको क्या करना है? AWS पे सर्विसेज यूज़ करने हैं, ठीक है? बट हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो SDKs के बारे में नहीं है, वी आर जस्ट फोकस ऑन AWS CLI। सो अब पहले बात आती है कि AWS CLI की प्री रिक्विजिट क्या है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो अगर आपको AWS CLI यूज़ करना है, तो आपकी प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे बोला है कि 2 प्राइमरी प्री रिक्विजिट है। पहला, इंस्टॉल AWS CLI बाइनरी। मैंने कहा था ना कि आपको AWS ने एक अपना बाइनरी दिया हुआ है, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप विंडोज़ कर रहे हो तो विंडोज़ के लिए अलग से इंस्टॉल करना है, स्टेप लिखा हुआ है AWS ने। और क्या किया है? macOS यूज़ करे तो macOS के लिए है, लिनक्स करे तो लिनक्स के लिए है, सेम वही लिखा है। फॉर दिस वी नीड टू इंस्टॉल AWS CLI ऑन आवर टर्मिनल or command line tool following the AWS public documentation. AWS CLI can be installed on Windows, Linux and macOS systems. आप कहीं पे भी रन कर सकते हो उसको, ठीक है? सेकेंड क्या हो गया? वंस वी हैव दिस CLI इंस्टॉल्ड, उसके बाद क्या हो गया? इंस्टॉल तो हो गया, अब मैं तो CLI कमांड्स यूज कर सकता हूँ, लेकिन कैसे करूँगा भाई? मेरे पास एक ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है, राइट? लॉगिन कैसे करूँगा मैं AWS पे? तो ये लॉगिन क्या बोल रहा है कि कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल्स, ठीक है? यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जो कि एक्सेस कीज एंड सीक्रेट एक्सेस कीज हो सकता है, या फिर IAM रोल हो सकता है। फॉर दिस, अब इसके लिए क्या चाहिए? फॉर दिस वी नीड ईदर IAM यूजर क्रेडेंशियल्स और एक्सेस टू एन IAM रोल, ठीक है? या तो आपका AWS अकाउंट में एक IAM यूजर होना चाहिए, जिसके पास CLI एक्सेस करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सेस कीज एंड सीक्रेट एक्सेस कीज होनी चाहिए, या तो ये हो या फिर IAM रोल हो। सो स्लाइड यहीं तक है। अब हम जो भी करेंगे सब प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? फर्स्ट हम क्या करेंगे? प्री रिक्विजिट में इंस्टॉल करेंगे AWS CLI बाइनरी, ओके? इसके लिए पहले मैं टर्मिनल में जाता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि AWS -हाइफन वर्जन कुछ है या नहीं है मेरे पास AWS कमांड उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बिकॉज मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया है। सो अगर आपने AWS CLI कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो आपका टर्मिनल उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जो कि वैलिड है, राइट?
तो अब मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन में AWS के। अब हम आ गए हैं पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन में, जहाँ पे आप ये देखोगे कि इंस्टॉलिंग और अपडेटिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द AWS CLI। ठीक है, तो हमें क्या करना है, AWS CLI को इंस्टॉल करना है। मेरे पास मशीन अभी macOS है। सेम अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप ये फॉलो कर लेना, बहुत ईजी है, जो भी है उसको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपके पास लिनक्स है, अगेन आपको बस यहाँ पे जाके कोई भी अगर x86 बेस्ड आर्किटेक्चर है तो ये यूज़ कर लेना कमांड, अगर आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर है तो ये यूज़ करना है आपको। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज मेरे पास macOS है, तो मैं macOS में जाऊँगा। अगेन आई विल यूज़ दिस, तो मैं कमांड लाइन इंस्टॉलर फॉर ऑल यूजर्स करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये दो देखो, आप ये देखोगे कि ये दोनों कमांड ना सेम है, तो उसने बस तोड़ दिया है दो कमांड को यहाँ पे। तो फर्स्ट मैं ये करता हूँ, इसको कॉपी किया एंड सिंपल पेस्ट करना है टर्मिनल में जाके। ओके, जैसे मैं पेस्ट करता हूँ तो वहाँ से ये इसने देखो पहले क्या किया, कर्ल मारा है वहाँ पे एंड पॉइंट पे। ठीक है, वो पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, डाउनलोड कर लिया मतलब पैकेज। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे उसको फ्रॉम यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये आपका लैपटॉप का पासवर्ड मांगेगा। द अपग्रेड वॉज सक्सेसफुल बोल दिया इसने। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हम यहाँ आएंगे, वेरीफाई करना है। अगेन मैंने बताया था AWS वर्जन कर सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो अगर आप ये भी रन करना है तो ये भी कर सकते हो कि ये बताइए कौन से पाथ में AWS इंस्टॉल हुआ है, विच AWS, तो ये भी सेम आ गया है। ठीक है, और अगर मुझे करना है कि कौन सा मेरा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, राइट, तो वही करना है, AWS -, वर्जन। तो अभी देख लिया आपने, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये बोला है AWS CLI इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो मेरा CLI का वर्जन क्या है, 2.34.48। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो यानी कि अब ये इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं कुछ भी कमांड रन कर सकता हूँ, राइट। चलो देखते हैं। मैं अपने इसमें जाता हूँ अभी, AWS अकाउंट पे, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ है, ये इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लेना यहाँ से। एंड AWS की इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है अराउंड ऑल द सर्विसेज कि वो CLI कमांड कैसे रन कर सकते हो। बिकॉज AWS का CLI एक तो उसका अपना है, राइट, और तो उसने अपने तरीके का पैरामीटर या फिर रूल दिया है जो आप यूज़ करोगे कि कि इस API कॉल को कैसे हिट करना है, तो उसमें उसने सब बताया है, सिंटेक्स बताया है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में तो AWS की सर्विसेज की डॉक्यूमेंटेशन ये है, कमांड लाइन रेफरेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सारे जो भी सर्विसेज हैं उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको CLI कमांड्स मिल जाएंगे। लेट्स से मुझे IAM पे जाना है, IAM पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इतने सारे IAM में ये सब कमांड्स AWS ने दिए हैं आपको, जो आप रन कर सकते हो अपने CLI में। तो आपको कंसोल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप CLI से कर सकते हो यार। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैं CLI यूज़ ही क्यों करूँ, है ना, जब मेरे पास कंसोल का एक्सेस है। तो ऑनेस्टली जब आप प्रोडक्शन में यूज़ होते हो, जब आप कंपनी के लिए काम करते हो, आप बेसिकली कंसोल से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। बिकॉज़ कंसोल से क्या होता है, लिमिटेड है, आप वन टू वन एक-एक चीज़ें क्लिक, क्लिक, क्लिक करके जाओगे हर चीज़ में। बट CLI से क्या है, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करते हो, ये डेवऑप्स में बहुत यूज़ आता है। आप क्या करोगे, कोई भी एक कोड लिखोगे, आप बोलोगे कि ये CLI रिक्वेस्ट मार के, या जो भी आपके चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ करो लिस्ट, एक आता है लिस्ट यूज़र्स, आप सीधा ये करोगे, API कॉल करोगे और ये सारा कुछ बता देगा कि कितने सारे आपके यूज़र्स हैं अकाउंट में। तो हम जब भी CLI यूज़ करते हैं, हम इसलिए करते हैं बेसिकली क्योंकि या तो हमने उसमें कोड लिखा है, अब कोड में यूज़ करें हम CLI, ताकि CLI, क्योंकि कोड क्या हो गया, CLI पे हो गया हमारा, तो ऑथेंटिकेट भी हम AWS को CLI से ऑथेंटिकेट करेंगे। एंड तो कमांड जो हमें क्या चाहिए, CLI पे चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं ब्राउज़र से जाऊँगा, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये यूज़ ही इसलिए होता है, इधर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो या फिर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो और सारे कुछ CLI से कर रहे हो, या तो पूरा एंड टू एंड डेवऑप्स पाइपलाइन है आपका। आपने क्या किया है, CLI एम्बेड कर दिया, वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, और फिर CLI से सब कुछ अपना AWS की एक्टिविटी कर रहे हो। एंड यही होता है प्रोडक्शन में। कभी भी बहुत रेयर केस होगा कि कोई मैनुअली जाके वन टू वन रिसोर्स स्पिन अप करता है। बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, आप एक रिसोर्स यूज़ नहीं करोगे, स्पिन नहीं करोगे,
आप क्या करोगे, एक साथ 10 रिसोर्सेज करोगे। तो कैसे करोगे आप, यूजिंग CLI। ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे देखो कि कैसे यूज़ करते कमांड, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट यूजर्स मैंने गया था, इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि लिस्ट ऑल द IAM यूजर्स दैट हैव द स्पेसिफाइड पाथ प्रीफिक्स। ठीक है, अभी इस पे इतना नहीं जाना है, इतने अभी बस इतना सोच लो कि लिस्ट द IAM यूजर्स। ओके, मैं कंसोल पे जाता हूँ अभी। अगर मैं यहाँ पे IAM यूजर्स पे क्लिक करता हूँ, चलो अभी मेरे पास एक ही यूज़र है। ओके, देखते हैं एक यूज़र पे दिखाता है नहीं दिखाता है। ठीक है, अब इसने ये सब बता दिया कि ये चीज़ मैंडेट नहीं है, ये चीज़ ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ करो, उसके बाद वो चीज़ का आउटपुट आपको दे देगा एक्स्ट्रा चीज़ों का, वरना सीधा ये यूज़ करोगे तो ये भी चल जाएगा। तो यानी कि मतलब है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ मैंडेट, और ये क्या है, आपका ऑप्शनल है, फील्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार मुझे कमांड कैसे पता चलेगा कि कैसे यूज़ करना है, लिस्ट यूज़र्स क्या, इसका क्या मतलब है भाई, सीधा ऐसा दे दिया, मैं सीधा लिस्ट यूज़र्स लिख दूँ वहाँ जाके? नहीं, आप नीचे आओ, स्क्रॉल करो, सारे कमांड्स का कैसे रन करना है सब AWS ने बताया हुआ है। इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है AWS की। तो उसने ये बताया, देखो AWS स्पेस IAM स्पेस लिस्ट यूजर्स, ऐसा करो तो आपको दिख जाएगा बोला है। चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ गया, मैंने कॉपी किया, अब मैं एंटर मार रहा हूँ। देखो एक एरर आया है, क्या लिखा है, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स बाय रनिंग AWS लॉगिन। ठीक है, अब ये एरर क्यों आया है? अगर आपको पता होगा मेरे प्री रिक्विजिट में जो हमने कवर किया था, उसमें दूसरा प्री रिक्विजिट भी इंपॉर्टेंट था, जो तो हमने देखा ही नहीं। चलो वापस स्लाइड में जाते हैं। तो दूसरा जो प्री रिक्विजिट था वो था कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल्स। अब आप ये समझ लो, आपने AWS CLI तो इंस्टॉल किया है, बट आपके अब अकाउंट क्या हो सकता है, बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं। मेरे पास एक अकाउंट है, आज मैं एक अकाउंट में काम कर रहा हूँ AWS के अकाउंट में, आपके पास दूसरा अकाउंट होगा, ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ अकाउंट्स होंगे। अब मैंने सीधा डाल दिया कि AWS लिस्ट IAM यूजर्स, तो किसके अकाउंट में जाएगा, किसके अकाउंट में लिस्ट करेगा, पूरी दुनिया के अकाउंट में तो नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे यूनिकली डिफाइन करना है कि वो जो चीज़ होगा वो किस पे रन कर सकता है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्रेडेंशियल्स चाहिए। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब यह है, आपके जो AWS अकाउंट है उसमें आप जो यूज़र बना रहे हो, उस यूज़र का क्रेडेंशियल्स मुझे इसमें एम्बेड करना पड़ेगा या हार्ड कोड करना पड़ेगा, जो भी है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके AWS को पता चलेगा कि अच्छा ये क्रेडेंशियल्स इस अकाउंट से बिलोंग करता है। तो जब ये कोई भी CLI कमांड रन कर रहा है तो मुझे सिर्फ इसी अकाउंट पे CLI कमांड रन करना है। समझ में आया? तो अभी हमें क्या करना है, हम एक IAM अकाउंट पे जाएंगे, IAM यूजर्स पे क्या करेंगे, हम CLI के लिए क्रेडेंशियल्स जनरेट करेंगे। ओके, अब सपोज करो मेरे पास एक ऑलरेडी यूज़र है। अब इस यूज़र को कुछ नहीं करेंगे हम, पहले मैं एक क्रिएट यूज़र करता हूँ, आपको नए से दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, लेट्स से मैंने लिख दिया यहाँ पे टेस्ट CLI, एक यूज़र नेम दे दिया, टेस्ट CLI कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, भी चाहिए एक्सेस कंसोल का? मैंने कहा नहीं चाहिए अभी कंसोल, अभी हम सिर्फ CLI की पढ़ाई कर रहे हैं, CLI लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले उस दिन बताया था कि कैसे पॉलिसीज लगता है, यहाँ पे हम दे देते हैं इसको रीड ओनली एक्सेस, सपोज करो। ओके, चलो इस पे सपोज करते हैं मैं IAM रीड ओनली देता हूँ अभी, IAM का रीड ओनली, वरना फिर बहुत सारे रीड ओनली आ जाते हैं और फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा रीड ओनली एक्सेस कहाँ है। तो अभी हम देंगे IAM रीड ओनली एक्सेस, यानी कि IAM से रिलेटेड सब कुछ कर पाएगा ये। ओके, रीड कर पाएगा ओनली, नॉट राइट। हाँ, मैंने किया नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे किया क्रिएट यूज़र। अभी आप देख लो मेरा एक यूज़र नेम आ गया है टेस्ट CLI, इसको मैंने क्रिएट कर दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे IAM रीड ओनली एक्सेस भी आ गया है। ओके, अब हम कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे देखो एक्सेस की बोला ना, क्रिएट एक्सेस की, तो बेसिकली हम यहाँ जाते हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सेस कीज़ का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट एक्सेस कीज़। अब मुझे क्यों चाहिए एक्सेस कीज़, मुझे चाहिए क्योंकि मैं CLI रन करना चाहता हूँ, तो मैंने किया CLI। ओके, अब मैंने बोला कि हाँ आई अंडरस्टैंड, और यहाँ पे मैंने चेक मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट, ये देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं क्रिएट एक्सेस कीज़ पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब देखना यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज द ओनली टाइम दैट द सीक्रेट एक्सेस कीज कैन बी व्यूड और डाउनलोडेड, यू कैन नॉट रिकवर इट लेटर, हाउएवर यू कैन क्रिएट अ न्यू एक्सेस की एनी टाइम। तो जो अभी मुझे पहले सबसे पहले मिला है
राइट। ये जो एक्सेस कीज और सीक्रेट एक्सेस कीज, मैंने कहा था ना ये यूज़र नेम होता है, ये होता है पासवर्ड, इसलिए इसको छुपाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिल गया है। तो ये बोलता है कि आप इसको सेव करके रख लो, वरना अगर आपने यहाँ पे डन में क्लिक कर दिया उसके बाद ये आपके पास एक्सेस नहीं रहेगा। या तो आप इसको कॉपी कर लो कहीं पे, या फिर क्या कर लो, मैं इसको डाउनलोड करके मैं इससे क्रेडेंशियल्स रख लेता हूँ। तो मैं अभी के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरा एक CSV डाउनलोड हो गया। मैं शो भी करके दिखा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सेस कीज़ कुछ इस तरह से दिखता है। डोंट वरी, इसके बाद में डिलीट कर दूंगा इसको। तो एक्सेस की सीक्रेट एक्सेस कीज़ ऐसा होता है और एक्सेस कीज़ ऐसे होते हैं, ठीक है। और मैंने डाउनलोड भी कर दिया है, डाउनलोड भी हो चुका है ये। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, डन कर देते हैं। ओके, चलो अब सीक्रेट क्रेडेंशियल्स भी आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे उस CLI पे टर्मिनल पे जाके कॉन्फ़िगर करना है ये, है ना, तभी तो वो रन करेगा। मैं तो यहाँ पे जनरेट किया है, CLI पे थोड़ी ना किया है। तो अब देखते हैं CLI पे कैसे करते हैं। तो अब AWS को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, AWS कॉन्फ़िगर, जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे पूछता है एक्सेस की आईडी क्या है, ठीक है। तो हम एक्सेस की आईडी वहीं से निकालेंगे। अभी मैंने डाउनलोड किया था ना, मैं वहाँ से निकालता हूँ। सो एक्सेस की आईडी मुझे, हाँ, सो एक्सेस की आईडी मुझे यहाँ से मिल गया, मैंने पेस्ट कर दिया। ये बोलता है AWS सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है। फिर हम वहीं जाएंगे, मैंने इसको कॉपी कर दिया है। ओके, डिफ़ॉल्ट रीजन, अगर आप कुछ नहीं दोगे, अगर से एंटर दबाओगे तो डिफ़ॉल्ट रीजन क्या आएगा, US ईस्ट 1। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने कर दिया क्लिक, डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट भी कुछ मत करो, क्लिक कर दो। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ ये तो हो गया। अब मेरा क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ है नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा, आपको एक कमांड याद करना पड़ेगा। ये कर लो, AWS STS get caller identity, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, इससे मैं कंफर्म करूँगा कि मेरा जो CLI है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा है, कौन से यूज़र का क्रेडेंशियल्स। तब देखो यहाँ सिंपल बता दिया उसने कि आपका अकाउंट नंबर ये है, यूज़र आईडी ये है, और आपका जो यूज़र है वो टेस्ट CLI यूज़र है, यही यूज़र था। वेरी गुड, तो इसने बता दिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये कमांड रन करता हूँ और देखता हूँ ये होता है या नहीं होता है। ओके, अब हम अगर यहाँ जाएंगे, लिस्ट यूजर्स कर रहा हूँ, तो देखो अब जाके क्या हो गया, कॉल सक्सेसफुल हो गया। यानी कि अब उसने क्या बता दिया कि आपके पास दो यूज़र है, एक का नाम दीपक है, एक का नाम टेस्ट CLI है। उसकी यूज़र आईडी ये है, उसका ARN ये है, वो कब क्रिएट हुआ था, ठीक है, पासवर्ड कब लास्ट यूज़ हुआ था, तो ये सब उसने बता दिया है। ओके, तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, अभी ऑथेंटिकेट कर दिया अपने आप को, एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमांड रन कर दिया, जो कि क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर मैं कोई ऐसा CLI कमांड रन करता जिसका मुझे परमिशन नहीं है, अभी मैंने परमिशन क्या दिया था, आई एम रीड ओनली एक्सेस, राइट, तब मुझे मिला है। अब दूसरी सर्विस पे जाते हैं, लेट्स से, चलो एक चलते हैं EC2 पे। EC2 मतलब इंस्टेंस, वर्चुअल इंस्टेंस, वर्चुअल मशीन। ये हम EC2 पे आ गए, तो यहाँ पे भी हम एक API कॉल रन करते हैं, ठीक है। तो एक API कॉल का नाम है डिस्क्राइब -instances, तो ये वाला API है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब द स्पेसिफाइड इंस्टेंसेस और ऑल इंस्टेंसेस, सब कुछ बताता है कि आपके पास क्या क्या मशीन क्रिएटेड है, वर्चुअल मशीन या इंस्टेंसेस। कैसे रन करना है, स्क्रॉल करो नीचे, हर एक कमांड का कैसे रन करना है सब बताया होता है यहाँ पे, कैसा आउटपुट आता है सब कुछ बताया है। तो अभी के लिए मैं फिर ये करूँगा सिर्फ, ठीक है। EC2 AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, देखते हैं क्या आता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। ये लिखा है एन एरर अकर्ड अनऑथराइज्ड ऑपरेशन व्हेन कॉलिंग द डिस्क्राइब इंस्टेंसेस ऑपरेशन, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक है, इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म डिस्क्राइब इंस्टेंसेस बिकॉज नो INT बेस्ड पॉलिसी अलाउज दिस एक्शन। यानी कि आपको जो परमिशन था CLI पे, जो इस यूज़र का परमिशन था, चलो मैं दिखाता हूँ। जो परमिशन था आपके पास वो था सिर्फ IAM से लेकर है, ठीक है। देखिए IAM का, अगर आपको उसको ओपन भी करना है JSON को, देखो बस IAM के सारे परमिशन है ना, IAM गेट लिस्ट और ये सब।
बट मैंने जो API कॉल क्या मारा, वो मैंने EC2 का मारा डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, तो ये तो मेरा परमिशन है ही नहीं, तो इसलिए वो फेल हो गया। यानी कि फर्स्ट हमने क्या किया, AWS CLI इंस्टॉल किया, उसके बाद एक यूज़र कॉन्फ़िगर किया AWS पे, यूज़र को हमने परमिशन दिया, एंड फिर वहाँ से क्या किया, ऑथेंटिकेट किया थ्रू CLI। हमने यूज़र का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हार्ड कोडेड किया है, बट बाय द वे दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक और नया फीचर है, इट्स नोन एज AWS लॉगिन, मैं इन फ्यूचर कभी बना दूंगा इस पे, ठीक है। तो इससे भी हम कर सकते हैं, इससे शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स आपको मिलता है। बट अभी बेसिक्स जानने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने AWS कॉन्फ़िगर किया, तो आपने यहाँ पे हार्ड कोड किया, उसके बाद जो परमिशन था उस यूज़र पे, वो परमिशन से आपने क्या कर दिया, आपने वो API हिट करी, IAM का परमिशन था तो उसने आपको दिखा दिया। आपके पास EC2 का परमिशन नहीं था तो उसने आपको EC2 नहीं दिखाया, एज सिंपल एज दैट। तो जो आपका परमिशन होगा आपको वही आउटपुट मिलेगा, उसी चीज़ का API कॉल का आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार ये जो मैंने ये दिया था ना, हार्ड कोडेड किया था, ये सीक्रेट एक्सेस कीज़, ये कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मैक ओएस में ये रहता है आपके, इसमें एक डायरेक्टरी है जिसको हम बोलते हैं, होम डायरेक्टरी में जाके .aws का फोल्डर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर लिस्ट करोगे तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स का आता है, ओके। अगर मैं इस क्रेडेंशियल्स को देखना चाहता हूँ, CD क्रेडेंशियल्स, ये एक फाइल होता है, तो इसमें हम करेंगे कैट करेंगे क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ आपको यहाँ दिखा रहा होगा, एंडिंग विथ 4UC4 और यहाँ पे क्या है, एंडिंग विथ NOLA, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि AWS बैकएंड में एक फोल्डर बनाता है, डायरेक्टरी .aws की डायरेक्टरी बनाता है, उसके अंदर क्रेडेंशियल्स फाइल होते हैं, ठीक है। उसमें वो क्या करता है, आपका क्रेडेंशियल्स को हार्ड कोड कर देता है, ठीक है। और जब आप कोई भी API रन करते हो तो वो क्या करता है, उस क्रेडेंशियल्स फाइल में चेक करता है कि क्रेडेंशियल्स क्या है, एंड उस क्रेडेंशियल से वो ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर क्रेडेंशियल सक्सेसफुल हो गया तो आपकी जो API कॉल होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी, दिखा देगी, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। और अगर आपके परमिशन होगा तो वो API कॉल रिटर्न करेगा। सो दिस इज हाउ AWS CLI वर्क्स। तो इतने सारे जो CLI कमांड्स हैं, आप सिर्फ ये करोगे तो आपको सारे डिटेल्स आ जाएंगे, राइट। अगर मैं कंसोल में जाता, मुझे हर एक यूज़र पे जाके फिर देखना पड़ता क्या उसका क्रिएशन डेट है, पासवर्ड कब लास्ट यूज़ किया है, उसका ARN क्या है, एक एक करके मैनुअली करना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे 500 यूज़र्स होते हैं, मैं सिंपल एक कमांड रन करता AWS IAM लिस्ट यूजर, सारे 500 यूज़र्स का वो डेटा बता देता। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ AWS CLI, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे करके आप भी थोड़ा प्ले करो, बिकॉज IAM एक ऐसी सर्विस है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका पैसा नहीं लगता ये चीज़ सीखने के लिए, ये वाला सर्विस स्पेसिफिक। एंड अगेन, अगर आप फ्री टियर में हो, आपने नया अकाउंट बनाया ऑल टुगेदर एंड फ्री अकाउंट है, तो वैसे भी आपको कुछ डॉलर्स मिल गए होंगे, तो वैसे भी आपका कोई भी दूसरी सर्विस भी आप स्पिन करोगे तो आपको उसका कॉस्ट नहीं लगेगा। सो आज का जो वीडियो था वो यही था, आज यही हम एंड कर रहे हैं। आई होप आपको AWS CLI बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड काइंडली ये क्रेडेंशियल्स यूज़ करके अभी लॉगिन करने की कोशिश मत करना, बिकॉज मैं जब तक ये वीडियो अपलोड करूँगा वो यूज़र मैंने डिलीट कर दिया होगा, ठीक है। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो हियर, एंड टिल द टाइम, if you're very new to this channel, please subscribe to the channel, as this gives me a lot of motivation. So let's end the video. Take care. Bye bye.